हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 9 फरवरी दिन रविवार है, वही हिंदी महीना माघ और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार में पैसा फंसाने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सहारा इंडिया ने अपने निवेशकों को पैसा वापस करना शुरू कर दिया है। सहारा इंडिया कंपनी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में सालों तक चला। सालों तक सुप्रीम कोर्ट में चलने के बाद यह फैसला आया कि सहारा इंडिया द्वारा जल्द से जल्द निवेशकों के पूरे पैसे ब्याज समेत वापस किए जाएं। इसी फैसले के अनुसार अब रिफंड का कार्य शुरू कर दिया गया है। अब सहारा इंडिया कंपनी के द्वारा निवेशकों के पैसे वापस करवाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बजट तैयार कर लिया गया है। इस वित्तीय बजट के आधार पर वर्ष 2027 तक देश के सहारा निवेशकों को पैसा वापस कर दिया जाएगा। निवेशकों को यह राशि किस्तों में मिलेगी। यदि आपने भी सहारा इंडिया में निवेश किया है तो अपने एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, पूरे देश में इंदौर को मिलेगी सबसे अधिक ई बसें। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर को प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत पूरे देश में सबसे ज्यादा बसें मिलने जा रही है। देश में सबसे स्वच्छ होने के साथ साथ इंदौर की हवा भी अब स्वच्छ होने जा रही है। इन बसों के लिए इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने केंद्र सरकार से बात की थी। इंदौर सांसद शंकर लालवानी जी ने बताया कि इंदौर को पीएम ई बस योजना के तहत 150 ई बसें मिलेंगी। शहरों में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत पीपीपी मॉडल पर बसें चलाई जा रही हैं। सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद देते हुए कहा कि नई इलेक्ट्रिक बसों से आम नागरिकों को सुविधाएं मिलेगी और इंदौर को प्रदूषण मुक्त यातायात के साधन मिलेंगे। इस प्रकार इंदौर अब स्वच्छता के साथ साथ प्रदूषण मुक्त भी होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पटवारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है, जिससे इनमें मच गया है हड़कंप। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में राजस्व प्रकरणों में गति लाने के उद्देश्य से जिले के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बीते दिनों पदस्थ पटवारियों को उनके हलका में शामिल होने के लिए प्रत्येक गांव में सप्ताह में 1 दिन उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। अब पटवारियों के इस काम को जांचने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण भी किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने वाले पटवारियों को निलंबित किया जा रहा है। इस प्रकार जबलपुर कलेक्टर की बहुत अच्छी पहल है। दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने नए आयकर बिल पर लगाई है मोहर। दोस्तों, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें कौशल भारत कार्यक्रम के लिए 8,800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। वहीं दक्षिणी तटीय रेलवे जोन के विकास के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में नए आयकर बिल को भी मंजूरी दी गई है। मोदी कैबिनेट के ये सभी फैसले देशवासियों के हित में हैं। दोस्तों, बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन की पोस्ट से मचा हड़कंप। अमिताभ बच्चन की एक पोस्ट ने फैंस को हिलाकर रख दिया है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर ऐसा कुछ पोस्ट किया है जिससे सभी हैरत में पड़ गए हैं और उनके फैंस चिंतित नजर आ रहे हैं। 82 साल के अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीती रात 8 बजे एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब जाने का समय आ गया है और इसके आगे उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, जिसके चलते उनके सभी फैंस चिंता में पड़ गए हैं। इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उन्होंने इस पोस्ट को लेकर कोई और जानकारी नहीं दी है। हालांकि कुछ फैंस इसे उनकी किसी फिल्म से जोड़ रहे हैं, वहीं कुछ फैंस इस पोस्ट को देखकर घबरा भी गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है टाइम टू गो। इस पोस्ट का मतलब होता है कि अब जाने का समय आ गया है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दोस्तों, किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की 11वीं किस्त की डेट आ गई है। कृषि विभाग की ओर से सोशल मीडिया पर अपडेट किया गया है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि योजना की 11वीं किस्त की राशि 10 फरवरी को किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को यह राशि ट्रांसफर होगी। योजना के तहत किसानों को 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए की राशि सालाना दी जाती है। आपको बताते चले कि कृषि विभाग के अनुसार किसानों के बैंक खातों में अब तक योजना के तहत 14,254 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है और साल 2024-25 में योजना के लिए 4,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके बाद किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त मिलेगी, जो 24 फरवरी को जारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी
बिहार के भागलपुर से देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की 19वीं किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस प्रकार प्रदेश सहित देश के करोड़ों किसानों को फरवरी का महीना बहुत ही सौगात दे रहा है। दोस्तों, राशन हितग्राहियों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ मरने के बाद भी हजारों लोग ले रहे हैं राशन। दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में अजीबोगरीब घोटाला उजागर हुआ है। यह घोटाला राशन का है। जांच में सामने आया है कि 4841 लोग ऐसे हैं जो मरने के बाद भी हर महीने 7,79,000 रुपए का राशन खा रहे हैं। यह खुलासा प्रशासनिक जांच में सामने आया है। आपको बता दें कि गरीब परिवार के एक सदस्य को 161 रुपए का 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। इस हिसाब से हर महीने ग्वालियर में ही 7,79,401 रुपए कीमत का 242 कुंटल गेहूं और चावल का खाद्य विभाग को नुकसान हो रहा है। इस संबंध में जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि इसमें सत्यापन कराया जा रहा है कि किस घर का कौन सदस्य मृत है। उनका नाम अब पोर्टल से हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर इस राशन का उपयोग दूसरे लोग ही कर रहे थे, जो एक भ्रष्टाचार है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस जिले में सरपंच ने ठेके पर दे दिया खुद का पद। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नीमच जिले से गजब का मामला सामने आया है। जिले की मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दाता की महिला सरपंच ने गांव के ही एक व्यक्ति को अपनी सरपंची ठेके पर दे दी। 500 रुपए के स्टाम्प पर बकायदा सरपंच और संबंधित व्यक्ति के बीच एग्रीमेंट भी हुआ। एग्रीमेंट की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। अब जिला प्रशासन ने इस संबंध में सरपंच कैलाश बाई को पद से हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, इस प्रकार से प्रदेश में हैरत अंगेज मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उज्जैन में बनेगी देश की पहली स्थायी कुंभ नगरी। महाकाल की नगरी उज्जैन में जल्द ही एक नई कुंभ नगरी बसने जा रही है, जिसमें इंटरकनेक्टेड चौड़ी सड़कें होंगी, डिवाइडर होंगे, अंडरग्राउंड लाइट होंगी, अस्पताल होंगे, स्कूल होंगे, खूबसूरत चौराहे सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं होंगी। इसमें खास बात यह होगी कि ये सभी निर्माण स्थायी होंगे, यानी कुंभ के बाद इन्हें तोड़ा नहीं जाएगा। इस नगरी के लिए 2378 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी, जो किसानों से भी ली जाएगी, और इस पर करीब खर्च 2000 करोड़ रुपए का आएगा, जो मध्य प्रदेश में इस तरह की पहली योजना होगी। इस प्रकार उज्जैन अब महाकाल नगरी के साथ साथ कुंभ नगरी भी कहलाएगा, और यह नगरी सिंहस्थ मेले से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि उज्जैन में वर्ष 2028 में सिंहस्थ का मेला लगने वाला है, जो 12 सालों में एक बार आता है। इस प्रकार से खबरें थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।